ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पर बॉलीवुड की जो किल मूवी है जो पिछले वर्ष रिलीज हुई थी 2024 में, उसको लेकर के बहुत सारी मजेदार बातें देख रहा था। तो मुझे लगा यार इस पर बात करना तो बनता है, और ये बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बॉलीवुड क्यों इंप्रूव नहीं कर सकता। वो चाहता ही नहीं है। वो अपनी ही मीडियोकर कंटेंट को मास्टरपीस सिद्ध करके जनता के ऊपर थोपना चाहता है और दूसरों को मूर्ख सिद्ध करना चाहता है। ये इनकी मूल समस्या है। अब क्या देखा मैंने, विशेषतः मार्को के रिलीज होने के बाद से, पिछले 10-12 दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स वगैरह, फेसबुक पेजेस वगैरह जबरदस्ती किल मूवी को मास्टरपीस सिद्ध करने के पीछे पड़े हुए हैं। एक तरफ मार्को का पोस्टर, दूसरी तरफ किल का पोस्टर, और ऊपर लिखा हुआ है कि यह है भारतीय सिनेमा की मास्टरपीस एक्शन मूवीज, और इसमें एनिमल को अवश्य वो नीचा दिखाएंगे। हाँ, जैसे जब किल रिलीज हुई थी ना, उस समय बहुत सारे थंबनेल मैंने ऐसे देखे, एक किल इक्वल टू 1000 एनिमल, एक किल इक्वल टू 1000 एनिमल, एक किल इक्वल टू 1000 एनिमल। बहुत सारे ऐसे थंबनेल वगैरह मेरे देखने में आए थे। मीम्स वगैरह फेसबुक पेजेस पर वगैरह बहुत चला था उस समय। मतलब सीरियसली कोई मजाक था वो, या सच में कोई ऐसा सोच सकता है? मेरे तो समझ से परे है भाई ये बात है कि एक किल इक्वल टू 1000 एनिमल, मतलब कुछ भी। और मैं हृदय से हाथ जोड़कर मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई समझाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब ऐसे ही मैं कोई टोंट मारने के लिए नहीं कह रहा। सच में समझाए मुझे कोई कि क्यों, मतलब ये किल मूवी के पीछे बॉलीवुड के इकोसिस्टम का इतना ऑब्सेशन क्यों है? क्यों उसको वो मास्टरपीस सिद्ध करने के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? मतलब क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो मुझसे छूट गई, मैं समझ नहीं पाया? कुछ ऐसा कुछ छुपा हुआ था उसमें, या फिर जिस प्रोडक्शन हाउस से है उस कारण से, या क्या? प्लीज़ मुझे समझाइए अगर किसी को इसका कारण पता हो तो। और विशेषतः एनिमल को इतना, मतलब हमेशा वो एक किल इक्वल टू 1000 एनिमल, मार्को के समय भी एक मार्को इक्वल टू 1000 एनिमल, या इस प्रकार का कुछ क्यों? मतलब अब चलिए थोड़ा सा तीनों फिल्मों के बारे में बात करते हैं, किल, मार्को और एनिमल। किल की अगर हम बात करें, देखिए अगर उसके पीछे इतना ये ज़बरदस्ती जो उसको मास्टरपीस सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो अगर नहीं होता ना, तो फिर भी उसको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलती कि यार एक चलो फिल्म है, एक्शन फिल्म है, ठीक ठाक है, टेक्निकली भी ठीक ठाक बनी हुई है, प्रोडक्शन वैल्यू भी ठीक ठाक है, अच्छी है यार, ठीक एवरेज फिल्म है, एक्शन फिल्म, चलो ठीक है। पर जब उसको ज़बरदस्ती कहा जाएगा ना कि ऑडियंस मूर्ख है, हाँ जनता को अकल नहीं है कि 40 करोड़ में बनी हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में केवल 28-29 करोड़ कमाए, हाँ तो ये जनता को अकल ही नहीं है भाई। वी फेल एन एज ऑडियंस वगैरह जो कुछ भी वो ये लेफ्टिस्ट वगैरह कहते हैं, ये भाई जनता को समझ है कहाँ पैसे खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। तुम अपना मीडियोकर जो कंटेंट है, एवरेज या बिलो एवरेज, उसको मास्टरपीस सिद्ध करके जनता के ऊपर थोपोगे और फिर इच्छा करोगे कि भाई ये कुछ धमाल करके दिखाए, ये जनता उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। अब किल में क्या था, मैंने पिछली बार भी कही थी ये बात, चलो तीनों को हम कंपेयर कर रहे तो फिर से मैं कह रहा हूँ, किल में क्या था? एक आदमी ट्रेन पर चढ़ रहा है और दूसरों को मार रहा है, जस्ट ये कहानी है। इतने पैसे खर्च करने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में, ये कहानी, ये इस प्रकार का स्क्रीन पे लिखा कि एक आदमी ट्रेन पर चढ़ रहा है और जो भी प्यार वगैरह जो भी दिखाया था, और वो लोगों को मार रहा है, बस ये, जस्ट ये, कुछ नहीं। क्या सब प्लॉट्स थे कहानी में, कितने कैरेक्टर्स थे, और ये जॉन विक के साथ में कंपेयर कर रहे हैं किल को। हे भगवान, जॉन विक 1.5 घंटे में, केवल पहला पार्ट भी अगर आप उसका देखेंगे ना, 1.5 घंटे में कितना कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया था, इमेजिन कर सकते हैं? मतलब आप एक, उन्होंने पूरी एक अंडरग्राउंड ऐसा क्राइम वर्ल्ड दिखाया है। उनकी पैरेलल अपना गवर्नमेंट चल रही है, उनकी पैरेलल करेंसी चल रही है, उनकी अपनी बैंक्स है, अपना उनका पूरा वेपन का इकोसिस्टम है, अलग अलग जगहों पर उनके क्राइम लॉर्ड्स बैठे हुए हैं। पूरे दुनिया में इस प्रकार की अंडरग्राउंड उनकी क्राइम वर्ल्ड बना हुआ है। उनका अपना अलग इस प्रकार का एक संविधान जैसा है जिसको फॉलो करना ही करना है उन्हें, और वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को कैसे नहीं तोड़ सकते। कोई तोड़ता है तो क्या हो सकता है। जॉन विक की जो बैक स्टोरी थी, वो फिल्म की शुरुआत में केवल 2-3 मिनट में उसकी पत्नी के साथ में उसका विवाह वगैरह सब कुछ किस प्रकार से मात्र 2-3 मिनट में उन्होंने दिखाया है। बाद में जो एक्शन सीक्वेंसेस है उसमें कितनी अलग अलग प्रकार की एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिल रही है। मतलब इतनी सारी बातें उन्होंने मात्र 1.5 घंटे में दिखा दी थी। और ये किल को जॉन विक से कंपेयर कर रहे, क्या था किल में? मतलब मुझे कोई समझाए क्या था? एक आदमी ट्रेन पर चढ़कर मार रहा है, बस
कोई कहानी नहीं, कोई सब प्लॉट्स नहीं, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट कैरेक्टर्स के साथ में नहीं। विजुअली भी अगर हम देखें, मोस्ट वायलेंट कह रहे हैं भाई, दूध पीते बच्चों की वायलेंट फिल्म कह सकते हैं उसको। कौन से एंगल से वायलेंट फिल्म देखी वो। और एक्शन सीक्वेंसेस, एक एक्शन सीक्वेंस भी ऐसा है जो फिल्म देखने के बाद याद रहे, या फिर किसी एक्शन सीक्वेंस में उन्होंने कोई विशिष्ट ऐसी एक्शन कोरियोग्राफी का यूज़ किया हो। एक सिंगल सीन भी था, एक सिंगल एक्शन सीक्वेंस भी है उसमें जिसमें कुछ अलग एक्शन कोरियोग्राफी का यूज़ किया हो? नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं भाई। और कुछ लोग तो इस प्रकार के तर्क दे रहे थे, पिछली बार मैंने एक वीडियो में बात की थी कि भाई ट्रेन के अंदर एक्शन सीक्वेंस शूट करने में कितनी प्रॉब्लम आती है पता है क्या। सच में हंसी भी नहीं आती यार। मतलब ऐसा लगता है बॉलीवुड वालों को कि दूसरों को कोई समझ ही नहीं है। चलो अभी मार्को के बारे में बात करते हैं। अब इसी से शुरुआत करते हैं कि इतनी छोटी जगह में एक्शन सीक्वेंसेस कैसे शूट करना कितना कठिन होता है। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। मार्को की वो घर के अंदर की गलियारे में वो एक सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस से देखा, आपने देखा ही होगा बहुत सारे मित्रों ने। देखिए मार्को के साथ मेरे अपने कुछ है, मैं जो बातें मुझे पसंद आई वो मैं कही हुई है कि उसमें कहीं पर भारतीयता नहीं दिखती वगैरह वगैरह वो बातें हैं। हम यहाँ पर केवल एक्शन सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओवरऑल फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्को वो जो सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस है, घर में जा रहा है, अंदर सैकड़ों लोग सामने हैं, काला मास्क पहना हुआ है और सिंगल टेक एक्शन सीक्वेंस है। वो सीढ़ी पर भी चढ़ते चढ़ते जा रहा है ना, किस प्रकार से सबको मार रहा है आप देखिए। भले उसमें कुछ कट वगैरह किया होगा सीन, पता नहीं मुझे, वो सिंगल टेक दिखता है हमें दिखने में। और ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम हम खेल रहे हो, कुछ काली परछाइयाँ बस हिल रही है, इस प्रकार से वो पूरा एक्शन सीक्वेंस शूट किया है इतनी छोटी सी जगह में। और ये बोल रहे हैं ट्रेन के अंदर शूट करना कितना कठिन है। क्या एक सिंगल एक्शन सीक्वेंस भी किल में ऐसे नहीं थी जिसमें कुछ अलग एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिली हो। उसी के अगेंस्ट मार्को की एक्शन कोरियोग्राफी अगर आप देखेंगे, हर एक सीन में कुछ ना कुछ अलग हमें एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलती है हर एक एक्शन सीक्वेंस में। एक वो थोड़ा पुष्पा टाइप भी है जहाँ पर उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं तो मुंह में चाकू लेकर के मार रहा है, उसको ज़्यादा नहीं उन्होंने दिखाया। पुष्पा में वो ज़्यादा समय के लिए उस प्रकार की सीन है, यहाँ पर मार्को में वो कम समय के लिए था। या वो सिंगल टेक वाला जो एक्शन सीक्वेंस है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलती है। हालांकि मार्को की भी अपनी प्रॉब्लम है। जो लोग कह रहे हैं ना कि एक मार्को इक्वल टू 1000 एनिमल, ना भाई, एनिमल बहुत आगे हैं किल से और मार्को से। मार्को जस्ट विजुअली उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, एक्शन कोरियोग्राफी अलग अलग यूज की हुई हमें दिखाई देती है, परंतु जब बात आती है स्टोरी की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, प्रेजेंटेशन की, या उन कैरेक्टर्स के साथ में हम इमोशनली अटैच होने की, यहाँ इन सभी जगहों पर फिल्म पूरी तरीके से फेल हो जाती है मार्को। कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, इतना सब कुछ उस फैमिली के साथ में हो रहा है, कुछ हम फील ही नहीं कर पाते उनके बारे में। तो डायरेक्टर ने जस्ट एक्शन कोरियोग्राफी पर और विजुअल्स पर ध्यान दिया है, जस्ट वही तक फिल्म सीमित है, केवल और केवल विजुअल्स तक। तो एनिमल बहुत आगे है, भले ही वो एक्सट्रीम वायलेंस यहाँ पर नहीं हो, पर एक एक्शन फिल्म के रूप में आप अगर देखें तो एनिमल को ज़बरदस्ती जो नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना, इस कारण से मैं एनिमल का यहाँ पर उदाहरण लिया मैंने, वो बहुत आगे है भाई। आप जस्ट अगर देखेंगे ना, अब एनिमल के बारे में बात करेंगे हम, इतने सारे सब प्लॉट्स, मिनिमम 100 से ज़्यादा सब प्लॉट्स तो फिल्म में होंगे, और सैकड़ों अलग अलग डायलॉग्स, और हर एक डायलॉग पर हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग तरीके से उन डायलॉग्स पर घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि फिल्म की शुरुआत में जो बर्थडे वाला सीन है, वहाँ पर भाई और बहन के बीच में जो चर्चा हो रही है, रणविजय का पात्र उसके बाद में अपनी छोटी बहन को जो बात बोल रहा है, जो वो चैटिंग वगैरह कर रही थी फ़ोन पर, उसको प्रेम के बारे में, विवाह के बारे में जो कहता है, उस एक सीन के बारे में हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं कि रणविजय का अपनी बहन के प्रति, विवाह के प्रति ना, अपने एक भाई के रूप में कर्तव्य के प्रति वो क्या सोच रहा है, इस पर फेमिनिस्टों का पॉइंट ऑफ व्यू का है क्या है, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो कितने देर तक हम उसके बारे में, उस एक सीन के बारे में कितनी देर तक चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद में पिता पर हमला होने के बाद में रणविजय जिस प्रकार से अपने स्वस्तिक स्टील के कर्मचारियों को धाड़स बंधाता है, उस एक सीन के बारे में घंटों तक चर्चा की जा सकती है। कि उड़ान जैसी फिल्म में अपनी बस मन की इच्छाओं के पीछे गुलाम बन करके जो लड़का अपने पिता की कंपनी नहीं संभालना चाहता, पिता उसको जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, वो बस वासनाओं के पीछे भाग रहा है, और उन बातों को जिस प्रकार से ग्लोरीफाई किया है उड़ान में, उससे एग्जैक्टली अपोजिट वो सीन है। घंटों तक उस एक बात के बारे में चर्चा की जा सकती है
एक पुत्र के रूप में कर्तव्य, वो जिस प्रकार से दृढ़ता के साथ में अपनी कंपनी को संभाल रहा है। इसके बाद में जब उस पर गोलियों से हमला हो रहा है, पूरे शरीर में सर्जरीज हुई है, केमिकल्स अंदर डले हुए हैं, पीनस से एनएस तक पीछे पूरा वो सिलिकॉन की पाइप डली हुई है, और आप समझ सकते उस समय वो पूरा मानसिक हालात उसकी क्या है। तो उस समय वो जो साइकोलॉजिस्ट सामने जो है, काउंसलर वगैरह, उनको वो जिस प्रकार से उत्तर दे रहा है, उस पर, उस एक सीन पर घंटों तक बात की जा सकती है। काउंसलिंग वगैरह की बातों पर जिस प्रकार से रणविजय उत्तर दे रहा है। उसके बाद में उसकी पत्नी के साथ उसका जो झगड़ा हो रहा है, पीरियड्स के बारे में जो बात वो ऊंची आवाज़ में कहता है कि मेरे पूरे शरीर में मैं दिन भर में सैकड़ों पैड्स चेंज कर रहा हूँ, इतना खून मेरा बह रहा है, वो झगड़ा वगैरह जो हो रहा है, उस एक सीन पर कितनी देर बात कर सकते हैं आप देखिए। कि एक पति है जो पूर्ण रूप से अंदर से टूट चुका है, सर्जरीज हो चुकी है, केमिकल्स पर केमिकल्स उसके शरीर में इंजेक्ट किए हुए हैं, पीनस से एनएस तक पूरा सिलिकॉन की पाइप डली हुई है, इतनी ब्लीडिंग उसकी हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है उस समय वो क्रोधित होगा। तो क्या ऐसे समय में फेमिनिस्ट जिस प्रकार की बातें करते हैं, नहीं नहीं यार ऊंची आवाज़ में बात कर ली, अरे इमोशनल अब्यूज़ हो गया, अरे लात मार के भाग जाओ, एलिमनी वगैरह जो कुछ भी है, तलाक, ना भाई, वहाँ पर रश्मिका पात्र एक पत्नी के रूप में अपना कर्तव्य पूर्ण कर रही है। और उस रश्मिका के माता पिता जब मिलने के लिए आते हैं, वो अलग होने के लिए कह रहे हैं पति से। उस एक सीन में रश्मिका जो बात कह रही है, ये तो मैंने केवल कुछ कुछ सीन्स बताए हैं भाई। इसके अलावा रणविजय और अपने भाइयों को जब वो गांव में लेने के लिए जाता है, वो सीन, ये जस्ट मैं बैठे बैठे जो मुझे सीन्स याद आ गए ना, वो मैंने आपको बताए हैं। एक एक सीन पर घंटों तक चर्चा की जा सकती है। जीवन के कितने सारे पहलुओं को वो फिल्म छूती है। प्रेम के बारे में रणविजय अपनी बड़ी बहन को जो बात करता है कि कैसे सोच समझकर ही मैंने रश्मिका को चुना है, सोच समझकर ही प्रेम होता है, कोई जादुई चीज़ नहीं है प्रेम। एक एक संवाद, एक एक डायलॉग कितना सोच समझकर लिखा हुआ है एनिमल में। ये होती है एक मेहनत, ये होती है बुद्धि। एक इंटेलिजेंस देखिए संदीप रेड्डी वेंगा एक एक सीन पर कितनी मेहनत की है। किल में क्या किया है जो मास्टरपीस कह रहे हैं, एक आदमी ट्रेन पर चढ़ रहा है और छू छू कर रहा है, बस हो गया, ये मेहनत है। अरे मतलब किस बात का ऑब्सेशन क्या है, कुछ मेहनत करनी नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी है नहीं, एक आदमी ट्रेन पर चढ़ गया और छू कर रहा है और हो गई ये मास्टरपीस फिल्म। जस्ट विजुअल्स की भी बात करें तो भाई कम से कम मार्को की तरह कुछ विजुअल्स तो, एक्शन कोरियोग्राफी तो होती। मैं खून खराबे की बातें नहीं कर रहा यार, मार्को में जो खून खराबा दिखा, खून खराबा छोड़िए, एक्शन कोरियोग्राफी तो अलग अलग प्रकार की यूज करते हैं। किल में वो भी नहीं था, कुछ नहीं, फिर भी मास्टरपीस। और ये प्रॉब्लम है बॉलीवुड की, क्योंकि वो अपने मीडियोकर कंटेंट को जनता पर जबरदस्ती थोपेंगे और बताएंगे कि हाँ ये मास्टरपीस है और यही तुमको देखना है, अपने आप को इंप्रूव नहीं करना। हाँ, क्योंकि अपने आप को इंप्रूव करना हो तो बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ेगा ना। और दूसरा, वो ऐसे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाना ही नहीं चाहते। वो फैमिली ड्रामा के नाम पर भी रॉकी रानी की वो जो कुछ भी फिल्म थी, वो कचरा बनाएंगे। वहाँ पर भी फैमिली सिस्टम के बारे में, वैवाहिक रिश्तों संबंधों के बारे में उनका पूरा वो पॉइंट ऑफ व्यू देखने का रॉकी रानी, और उसको वो ज़बरदस्ती थोपेंगे जनता के ऊपर। क्या सेंस है इन बातों का? तो इसी कारण से मुझे लगा कि यार ये किल, मार्को, एनिमल जो कुछ भी ज़बरदस्ती नौटंकी की जा रही है ना, इस पर बात करना आवश्यक है। क्योंकि ये मीडियोकर कंटेंट को जब तक मास्टरपीस बताना बंद नहीं करेंगे ना बॉलीवुड वाले, नहीं सुधर सकता भाई बॉलीवुड। वैसे तो ये वैसे भी सुधर नहीं सकते, पर यार किल मास्टरपीस किस एंगल से, क्या था? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मार्को में एटलीस्ट चलो विजुअल्स तो अच्छे हैं, कहानी वगैरह तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। हाँ, कहानी की दृष्टि से भी किल की अपेक्षा मार्को में कहानी ज़्यादा है। दो अलग अलग क्राइम फैमिलीज़ है, उनके बीच में जो भी रिवेंज वगैरह जो भी हो रहा है, कहानी है किल की अपेक्षा तो ज़्यादा ही सब प्लॉट्स वगैरह, कैरेक्टर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। हालांकि उसमें भी कोई इमोशनल डेप्थ नहीं है, कैरेक्टर डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं है, स्क्रीन प्ले सही तरीके से नहीं है, हम कैरेक्टर्स के साथ में इमोशनली अटैच नहीं हो पाते। ये प्रॉब्लम मार्को में है। पर एटलीस्ट किल की अपेक्षा तो थोड़े से सब प्लॉट्स और कैरेक्टर्स ज़्यादा है, और विजुअल्स तो किल की अपेक्षा बहुत बेटर है। किल में क्या है, एक आदमी ट्रेन पर चढ़ रहा है और ऐसे ऐसे कर रहा है, बस ये कहानी है। किन थीम्स को एक्सप्लोर किया, जीवन के किन पहलुओं को एक्सप्लोर किया, जो सैकड़ों सैकड़ों बातें हमें एनिमल में देखने को मिलती है। दोस्तों, ये बातें अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।